घमंडी सास की 5 बहुओं पर जुल्म। अरे जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, हाथों में क्या जान नहीं है तुम लोगों के। अरे कोकिला, ये सब क्या हो रहा है? मेरे बेटों का रिश्ता तय हो गया है, कुछ दिनों में उनकी शादी है। अब घर में 5-5 बहुएं आएंगी तो दहेज भी तो भर कर लाएंगी, इसीलिए मैं 2 कमरे बनवा रही हूँ। कोकिला शुरू से ही पैसों की लालची थी, इसलिए कोकिला अपनी 5 बहुओं के ढेर सारे दहेज लाने की आस में कमरे बनवा देती है और अपनी बेटों की शादी का बेसब्री से इंतजार करती है। और आज वो दिन होता है जिस दिन कोकिला के 5 बेटों की शादी सुरभि, मेघा, स्वामी, आरती और महक नाम की 5 बहनों से हो जाती है। बहू, ये क्या, तुम अपने साथ कुछ सामान नहीं लाई? माँ जी, कैसा सामान? दहेज का सामान? और कैसा सामान? शादी करके आई हो तो दहेज भी तो लाई होगी। माँ जी, आप तो खुद रिश्ता लेकर हमारे घर आई थी, आप तो हमारे घर के हालातों को जानती हैं, फिर भी आप दहेज की मांग कर रही हैं। तुम 5 बहनें दहेज में अठन्नी भी नहीं लेकर आई हो क्या? अगर मैंने तुम्हारी माँ से दहेज की मांग नहीं की थी तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं दहेज नहीं लूंगी। 5 बेटियां हैं तो मुझे लगा कि तुम्हारी माँ ने दहेज का इंतजाम पहले ही करके रखा होगा, लेकिन तुम्हारी माँ तो 1 नंबर की भिखारन निकली। माँ जी, आपको जो कहना है हमें कह दीजिए, लेकिन हमारी माँ को तो कुछ मत कहिए। स्वाति की बात सुन कोकिला को बहुत गुस्सा आता है और वो स्वाति के बाल पकड़ के खींचते हुए कहती है, मेरी बात आज कान खोलकर सुन ले। अगर मुझसे आइंदा ऊंची आवाज में बात करने की कोशिश की तो तुम 5 की आंखें निकालकर गोटियां खेल लूंगी, गोटियां, समझी? अपनी सास का ऐसा बर्ताव देख 5 बहनों को बहुत बुरा लगता है और ऐसे ही शादी का पहला दिन गुजर जाता है। अगले दिन होते ही 5 बहनें उठकर भगवान की पूजा पाठ करती हैं और अपने सास के लिए तरह तरह के पकवान बनाती हैं। माँ जी, ये लीजिए, मैंने दाल तड़का और जीरे वाले चावल बनाए हैं। मैंने मलाई कोफ्ता और चाप बनाया है, और मीठे में हमने ये मोतीचूर के लड्डू और गाजर का हलवा बनाया है। कोकिला जैसे ही अपनी बहू के बनाए गए खाने को खाती है, हाय राम, ये क्या खिला दिया? ये दाल में नमक डाला है कि नमक में दाल? ये तो बिल्कुल कड़वा जहर हो गई है। लेकिन माँ जी, मैंने तो नमक हिसाब से डाला था, तो ये दाल में नमक ज्यादा कैसे हो गया? तुझे क्या लगता है मैं झूठ कह रही हूँ? एक तो दहेज में तुम एक बूटी कौड़ी नहीं लेकर आई, ऊपर से मेरे घर के राशन को बर्बाद कर रही हो। इतना कहकर कोकिला गरम गरम दाल सीधा सुरभि के मुंह पर फेंक देती है, जिसके चलते सुरभि का चेहरा बुरी तरह से जलने लगता है। मेरा चेहरा माँ जी, बहुत जल रहा है। इस बार तो सिर्फ तेरा चेहरा जलाया है। अगर आइंदा मेरे घर के राशन की बर्बादी की ना, तो तेरे पूरे के पूरे शरीर पर पेट्रोल डालकर माचिस की तिल्ली से आग लगा दूंगी। अपनी 5 बहू के दहेज न लाने पर कोकिला अब अपनी बहू से नफरत करने लगती है और उन्हें घर से निकालने की साजिश रचाती है। अगर इन 5 को मैंने घर से निकाल दिया तो पूरे मोहल्ले में मेरी बेइज्जती हो जाएगी, इसीलिए अब मैं 5 का ऐसा जीना हराम करूंगी कि 5 खुद ब खुद घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाएंगी। उसके बाद मैं अपने 5 बेटों की शादी किसी अमीर लड़कियों से करवाऊंगी जो मेरे घर में भर भर कर दहेज लाएंगी। आरती, ये कपड़े ले जाओ, मैं अभी इन सूखी हुई लाल मिर्च को लेकर आती हूँ। ठीक है, लेकिन आराम से आना, अंधेरा हो चुका है और जीने की लाइट भी खराब है, कहीं गिर मत जाना। आरती कपड़ों को लेकर नीचे आ जाती है, वहीं महक मिर्ची को इकट्ठा करती है। दूसरी तरफ कोकिला अंधेरे का फायदा उठाकर जीने पर चुपके से खड़ी हो जाती है और जैसे ही महक नीचे उतरती है वैसे ही कोकिला उसे सीढ़ियों से धक्का दे देती है, जिससे महक बहुत बुरी तरह से गिर जाती है और उसके हाथ में फ्रैक्चर आ जाता है। महक, तुम आखिरकार सीढ़ी से गिरी कैसे? पता नहीं जी, ऐसा लगा कि किसी ने मुझे धक्का दिया हो। लगता है इसका दिमाग खराब हो गया है। ये शहर है, तुम लोगों का गांव नहीं जो यहाँ पर भूत प्रेत हो। अंधेरे में सीढ़ियां न दिखने की वजह से इसका पैर फिसल गया होगा। माँ जी, आपको कैसे पता कि सीढ़ियों पर अंधेरा हो रहा था? क्योंकि लाइट तो शाम में ही खराब हुई थी। तू कहना क्या चाहती है? इसे मैंने धक्का दिया है? अरे मेरा घर है, मेरी सीढ़ियां हैं, मुझे नहीं पता होगा कि किसे पता होगा? कोकिला की बात सुन 5 बहुएं समझ जाती हैं कि इसके पीछे कोकिला का ही हाथ है, लेकिन बात को न आगे बढ़ाते हुए 5 बहुएं शांत रहती हैं। माँ जी, कहाँ हैं आप? मैं आपकी चाय लाई हूँ। कमरे में सास के न होने की वजह से आरती चाय लेकर कमरे से बाहर ही जाने वाली होती है कि तभी अचानक कमरे का गेट बंद हो जाता है और कमरे की लाइट भी ऑफ हो जाती है। अरे, ये लाइट किसने बंद कर दी? मुझे तो अंधेरे से काफी डर लगता है। मेघा, स्वाति, कोई है क्या? आरती अंधेरे की वजह से काफी ज्यादा डर रही होती है कि तभी अचानक कमरे का फैन ऑन हो जाता है, जिसके चलते फैन पर रखी हुई सारी की सारी लाल मिर्च कमरे में फैल जाती है और इसी के साथ आरती की आंखों में भी चली जाती है। मेरी आंखें, कोई बचाओ मुझे। क्यों मेरी प्यारी बहुरानी, अब आया ना मजा?
काफी सारी लाल मिर्च आरती की आंखों में जाने की वजह से उसकी आंखें काफी ज्यादा डिफेक्ट हो जाती हैं, जिसके चलते आरती को काफी दिनों तक हॉस्पिटलाइज्ड किया जाता है। लेकिन इन दोनों में भी कोकिला अपनी बहुओं पर अत्याचार करना नहीं छोड़ती। कभी वो उन्हें बेल्टों से मारती तो कभी उन्हें गर्म लकड़ी से जला देती। माँ जी, आप क्यों हमारे साथ ऐसा कर रही हैं? दुनिया की कोई भी सास अपनी बहू पर ऐसा अत्याचार नहीं करती होगी जैसा आप कर रही हैं। मेरी बहू रानिया, मैं भी तुम पर अत्याचार नहीं करती अगर तुम बदले में दहेज लाती। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा ना करूं तो ठीक है, मैं नहीं करूंगी, लेकिन इसके बदले तुम्हें ये घर छोड़कर जाना होगा। माँ जी, अगर आप यही चाहती है ना तो ये ख्वाहिश आपकी कभी पूरी नहीं हो सकती। आप चाहे हमें जान से ही क्यों ना मार दीजिए, इस घर से हम नहीं जाएंगे। अगर जाएंगे तो सीधा अर्थी में ही जाएंगे। लाख अत्याचार करने के बावजूद भी और अपनी बहू की बात सुनने के बाद कोकिला समझ जाती है कि उसकी बहुएं इतनी आसानी से घर छोड़कर नहीं जाएंगी, इसलिए वो उनके खाने में जहर मिला देती है। लेकिन ये सब करते हुए कोकिला का माली देख लेता है। मैंने आज तक जो भी तुम लोगों के साथ किया उसका मुझे पछतावा है, इसीलिए अपनी सास को माफ कर देना। ये देखो, मैंने अपनी प्यारी प्यारी बहू के लिए खीर बनाई है। अब जल्दी से खाकर बताओ कि ये खीर सी बनी है। कि तभी, नहीं नहीं बहू रानी, इस खीर को मत खाना, इसमें मालकिन ने जहर मिलाया है। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? भला मैं इसमें जहर क्यों मिलाऊंगी? काका, माँ जी जहर क्यों मिलाएंगी? हम जानते हैं कि माँ जी ने हम पर बहुत अत्याचार किए हैं, लेकिन अब माँ जी ऐसे नहीं करेंगी। देखिए, हम आपको ये खीर खाकर बताते हैं। 5 बहुएं जैसे उस जहरीली खीर को खाती हैं वैसे ही उन्हें चक्कर आने लगते हैं और पांचों वहीं बेहोश होकर नीचे गिर जाती हैं कि तभी उनके पति आ जाते हैं। अपनी पत्नी की ऐसी हालत देख वो उन्हें जैसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और माली से उसकी मां की सच्चाई के बारे में सब पता चल जाता है। देखिए, जहर बहुत जहरीला है। हमने इनके शरीर से जहर तो निकाल दिया है, लेकिन जब तक होश ना आए तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। हमें तो शर्म आती है कि हम ऐसी मां के बेटे हैं। आपने सिर्फ दहेज के लिए अपनी और हमारी पत्नी के साथ इतना सब कुछ कर दिया। एक बात याद रखना, अगर हमारी पत्नियों को कुछ भी हुआ ना तो आपके लिए आपके बेटे भी मर जाएंगे। काफी घंटों के बाद पांचों को होश आ जाता है। तुम ठीक हो ना? आप सब हमें माफ कर देना। हमारी मां की वजह से आप सबको न जाने क्या क्या झेलना पड़ा। लेकिन अब और नहीं, अब हम इस औरत के साथ और नहीं रहेंगे। हम आज ही कहीं और चले जाएंगे। ये आप लोग क्या कह रहे हैं? आप माँ जी को ऐसी उम्र में छोड़कर कहाँ जाएंगे? उनका हम लोगों के अलावा है ही कौन? जो हुआ वो हमारी किस्मत थी। हम एक माँ से उनकी बेटी नहीं छीन सकते। आप चाहती थी ना कि हम पांचों ये घर छोड़कर चले जाएं। आज के बाद हम पांचों आपको अपनी शक्ल भी नहीं दिखाएंगे। नहीं बहू, ऐसा मत कहो। अगर तुम चली गई तो मैं कैसे रहूंगी? मेरे इतना अत्याचार करने के बाद भी तुम लोगों में मेरे लिए इतना प्यार और इज्जत है। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो मुझे अभी तक पुलिस के हवाले कर देता। बहू, अपनी सास को माफ कर दो और वापस अपने घर आ जाओ। कोकिला की बात सुन पांचों बहनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद कोकिला अपनी पांचों बहू का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है और उनके ठीक होने के बाद उनका बड़े प्यार से स्वागत करती है। जिसके बाद अब पांचों बहनें अपनी सास के साथ खुशी खुशी और प्यार मोहब्बत से रहती हैं।